Hello, thank you so much for tuning in. I'm Amita Balachandra. I'm very, very excited about this conversation because I'm going to be talking to a woman who is a stellar example of not losing hope and not giving up. I'm talking about VLCC Femina Miss India 2020 runner up Manya Singh. Manya has been very, very kind enough to give us her time and talk to us about her journey and her road to success. So, Manya, thank you so much for joining us. First of all, congratulations to you. I know that it's been a hard, long journey, but if you can tell us what was it like wearing that crown to finally be able to achieve that dream of yours? It feels amazing, trust me. Whenever I see myself in the mirror, I feel like, okay, it I still can't believe it, honestly. It's like ड्रीम में ही हूँ, मैंने सपने जो देखे थे वो पूरे हो गए और ऐसा खुद को पिंच करती रहती, yeah, you did it, Manya. Because the journey has not been easier and I've learned so many things from my life. So, but I am using that experience during my Miss India journey. So now it's like this has been dream and I always touch and I every time whenever I touch this, I feel like okay, स्वर्ग मिल गया मुझे. But tell us about your childhood, and we'll talk about your childhood and then talk about what's happened later when you moved to Bombay. But before you moved to Bombay, what was your childhood like? How difficult was life back then? Uh, like ever since I born, my parents were happy, but not the relative because I was a girl. एंड Hmm. उसके बाद ही मेरे जन्म लेने के बाद ही मेरे एक भाई थे मेरी मम्मी का मिसकैरेज हो गया था. देन मेरी मम्मी को बांझ बुलाया जाता था कि लड़की ही है, इसकी शक्ल ना देखो, दिन खराब हो जाएगा. तो बहुत कुछ देखा मैंने. देयर वाज अ टाइम लाइक बचपन में ही हमारे पास घर नहीं था. लोग हमारे जो भी ग्रैंडफादर एंड ऑल थे उन्होंने हमें घर से एक छोटू सा रूम दे दिया था. वहां पे अगर मतलब हम बड़े पापा के वहां बनाते थे खाते थे तो वो लोग भी बोलते थे कि अरे ये मनहूसों को खाना मत दिया करो. Hmm. फिर मेरी मम्मी अर्ली मॉर्निंग लाइक 3 बजे या 4 बजे के करीब में जब कोई नहीं रहता था तो गांव में सरकारी नल होता है, वहां पे जाके नहाती थी अंधेरे में, कपड़े धोती थी, फिर वहां से पानी भर के हम लाते थे. तो बहुत कुछ देखा मैंने. तो लाइक आई वाज नॉट अ प्रिविलेज बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो सब देखा और बहुत हिम्मत आई कि चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए मान्या टूटेगी नहीं, क्योंकि मान्या ने इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें अपनी लाइफ में देखी हैं. Did you have support initially, and did you have to convince your parents? जब मैं मुंबई आई 14 साल की उम्र में, मुझे नहीं पता था कि मुझे मिस इंडिया बनना है. बिकॉज आई जस्ट हैड वन थिंग दैट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. आई कांट बी जस्ट डॉक्टर, इंजीनियर और सम गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे मैं खुद के लिए जीऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत कुछ देख लिया अभी अकेले. नाउ मेरी वजह से मेरी तरफ बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारी औरतें होंगी जिनके पास आवाज नहीं होगी. आई वॉन्ट टू बी दैट वॉइस. तो फिर 16 साल की उम्र में जब मिस इंडिया विनर प्रियदर्शनी चैटर्जी मैम हुई तो फिर मुझे लगा कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड मिस इंडिया एंड आई कैन डू इट. I have a good sense of humor. I have a body. I can speak. I have like दो हाथ पैर है मेरे पास. कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत कुछ लाइफ एक्सपीरियंस है, तो क्यों मैं नहीं. तो फिर मैंने जब आई थिंक मैं 17-18 साल की उम्र में मैंने अपने पेरेंट्स से कन्फेस किया कि आई वांट टू बी मिस इंडिया. देन उनका एक ही था कि ये सब सपने मत देखा करो, ये औकात के बाहर है, ये सब इतने पैर उतनी फैलाओ जितने ज्यादा रहो, ज्यादा पैर मत फैलाओ. तो Hmm. मैंने उस टाइम कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही है. बिकॉज इफ यू वांट टू बी मिस इंडिया यू हैव टू बी लाइक प्रोफेशनली ग्रूम. आप क्राउड से सबसे डिफरेंट होने चाहिए. लेकिन मेरा थॉट ये था कि मिस इंडिया तो क्राउड में से एक ही बनेगी ना, तो उसमें ही एक बार मिल जाते हैं. लोगों को पता चलने देते हैं कि हमारे बीच की लड़की एक मिस इंडिया बनी है. Hmm. कि कभी अगर उन्हें अप्रोच करना हो कि मान्या हमें आपकी मदद चाहिए, तो वो झिझके ना कि हम अरे ये मिस इंडिया है. वो सोचे कि हमारे बीच की एक लड़की है, उससे जाके बात करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. दैट थिंग आई हैड इन माई माइंड. आई जॉइन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में मॉडलिंग, एंड मॉडलिंग के थ्रू मेरा हमेशा से फुल प्रूफ प्लान रहता था कि मैं जो भी करूंगी कुछ ना कुछ सीखूंगी. मॉडलिंग से मैंने सीखा कि लड़कियां ड्रेसिंग ड्रेसिंग कैसे करती हैं, मेकअप कैसे करती हैं. मैं लड़कियों से लाइक कोई जल्दी मुझसे बात नहीं करता था, बट स्टिल मैं जाके उनके पास बैठती थी जब वो
मेकअप करती थी, उनसे सीखती थी। एंड आई जस्ट हैड लिपस्टिक एंड वो हमें रोड पे फाउंडेशन मिलता है जो 250 में मिल जाता है वो। तो मेरे लिपस्टिक, मेरा ब्लश ऑन, लिपस्टिक एंड आई शैडो के काम करते थे, और फाउंडेशन जरा सा ऐसे लगा के देन आई यूज्ड टू ड्रेस। लाइक कॉलेज के बाद तुरंत लेक्चर्स के बाद मैं ऑडिशंस निकल जाती थी। आई न्यू दैट वॉट एवर रिजल्ट ऑडिशन की जो भी होगा पता नहीं मुझे, लेकिन आई एम गोइंग फॉर अ लेसन। कैमरे के सामने कंफर्टेबल होना, तो हमेशा से फुल प्रूफ प्लान रहता था कि मिस इंडिया बनना है, माने आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरी जर्नी इतनी टफ रहती थी क्योंकि मैं स्टेशन से उतरती थी, और इफ आई कैन से स्टेशन से यशराज स्टूडियो जितना दूर रहता था अंधेरी स्टेशन से, उतनी दूर मैं चल के जाती थी दोपहर में। और टाइम शेड्यूल भी रहता था कि घर पे जल्दी चलो वरना मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि ये कॉलेज में नहीं थी, तो फिर डांट तो पड़ने वाली है। तो ये सब ऑल अलोन सब अकेले करना काफी तकलीफ होती थी, लेकिन कभी कभी हाथ पैर भी बोलते थे कि यार थक गई मैं, अब नहीं। क्यों हिम्मत टूटने लगती थी, फिर ऐसे अंदर से आवाज आती थी कि अरे इतने में ही थक गई, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो बहुत मेहनत करनी है, उठो चलो, इतनी जल्दी इतनी आसानी से हिम्मत टूटने मत देना। तो हमेशा से मैंने खुद को पुश किया, मतलब कि मान्या, दिस इज नॉट इट, यू हैव टू गो, लाइक डोंट गिव एक्सक्यूज कि यू आर टायर्ड। लाइक आई वॉज हार्ड ऑन मी, लाइक सीरियसली बहुत ज्यादा मैं खुद को पुश करती थी। एंड यू नो, people say that you should not be hard on you, but you should hard on you, because कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर आपका साथ छोड़ देते हैं, और जब हिम्मत टूटने लगती है तो आपको खुद पे हार्ड बनना पड़ता है कि आपकी जर्नी यहाँ पे एंड नहीं हो सकती, आपको मेहनत करनी है। You mentioned that initially there was a little bit of doubt and there were some apprehensions, right? How did you manage to convince them? Because at some point they also moved with you to Bombay. आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई इटसेल्फ, बट हम बीच जब पापा की ऑटो नहीं था तो हम वापस यूपी चले गए थे। जब मैं 14 साल की उम्र में वापस आई तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आए। कन्विंस करना उनको मुश्किल ही था, क्योंकि मैंने उनको कभी ऐसे बैठ के समझाने की कोशिश नहीं की कि नहीं मम्मी आप मुझे सपोर्ट करो, पापा आप मुझे सपोर्ट करो। मैंने कभी उनके पास बैठ के नहीं बोला कि आई नीड योर सपोर्ट। आई न्यू कि जिस दिन उनको मेरा मेहनत और मेरा पैशन दिखेगा वो खुद पे खुद सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हैं वो, उनकी खुशी, हमारी खुशी में ही उनकी खुशी होती है हमेशा से ही। तो मैंने कभी उनके पास ऐसे बैठ के नहीं बोला कि पापा आई नीड योर सपोर्ट, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे जो मेहनत है मेरी ही लगेगी। सिर्फ एक हिम्मत मिलती है जब मैं मिस इंडिया में क्वालिफाई हो गई, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप कर लोगे, अभी पीछे मत हटना। वो सपोर्ट हमेशा से रहा। मुझे पता था कि यू नो इफ दे विल सी माय पैशन एंड दे विल सी माय हार्ड वर्क, दे विल डेफिनेटली कम, लाइक वो मेरे पीछे आ जाएंगे और खुद पे खुद वो मुझे अपना सपोर्ट दे देंगे। एंड एवरी पेरेंट्स विल हैव दैट डाउट, यू नो। जहां से मैं आती हूँ वहां पे हमेशा से ही एक डाउट रहेगा कि अरे ऐसे सपने देख रही है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, आगे क्या है, कुछ फ्यूचर नहीं है, क्या करेगी क्या नहीं, होगा भी कि नहीं। तो था उनको कहीं ना कहीं डाउट। एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट दे आर राइट। बट वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनके डाउट को कभी यकीन में ना बदलने दूं। In the last couple of years, were there any snide comments that you had to listen to? What kind of challenges, and were there any rejections at all? कमेंट्स बहुत सारे थे, नॉट जस्ट इन माय कॉलेज एक्चुअली। व्हेनेवर आई लाइक, मैं कुछ कभी मैं किसी को बोलती ही नहीं थी कि मुझे मिस इंडिया बनना है। अगर मैं बोल भी देती थी लोग मुझ पे हंसते थे और बोलते थे यू डोंट लुक लाइक अ मिस इंडिया, your face is like that, you're very short, you look too mature, मिस इंडिया बहुत क्यूट होती है। और उनके लैंग्वेजेस इंग्लिश बोलना पड़ता है, बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन एक चीज दिमाग पे थी कि लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। What I have to clear in my mind कि मुझे क्या करना है। फेलियर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे। इवन पैजेंट्स में मैंने कई जगह पे ऑडिशंस दिया था, छोटे से लेके बड़ी जगहों पे, लेकिन बहुत बार दरवाजे मुंह पे बंद हुए कि कह के कि यू डोंट बिलोंग हियर, यू शुड गो फॉर कमर्शियल, आप मिस इंडिया जैसे नहीं हो, आप मिस इंडिया बन ही नहीं सकते, डोंट ट्राई, वो दरवाजा आपका है ही नहीं, छोड़ दो। बहुत कुछ बोला। लेकिन एक चीज, हम क्या चाहते हैं, हम क्या बिलीव करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, सब हम पे डिपेंड करता है। और मैंने हमेशा ये सपना मेरा है ना, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मैं बिलोंग करती हूँ या नहीं। And what would you tell yourself to keep going every time you had even an iota of doubt, every time you felt like perhaps there would be no hope? You know, हमेशा से कहीं ना कहीं
2% और 3% रहता था कि यार डर अंदर रहता था कि क्या होगा क्या होगा। फिर जब ये मैंने ये नहीं बोला 2020 में मेरा पहला एप्लीकेशन था, मैं 18 साल से, आई कैन से दैट मैं 16 साल से ट्राई कर रही थी, लेकिन जब मैं एलिजिबल हो गई तब भी मैंने फेलियर फेमिना मिस इंडिया में ही मुझे मिला, रीवा में भी मैं गई हूँ। लेकिन एक चीज कोई ना, अभी तो अपने हाथ में ही है, जो मिस इंडिया बन रही है वो भी इंसान है और मेहनत की जरूरत है। मैं हमेशा से ये सोचती थी ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कमी हो गई है, नेक्स्ट ईयर आई वर्क ऑन दिस एंड आई कम बैक। तो मैंने खुद को हमेशा से ये मोटिवेट किया कि हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो जाए, डोंट गिव अप एंड जस्ट आगे बढ़ते रहो। As far as your family goes, they've seen a lot of struggle as well, because one of the most important things in your life is also education, right? Because you were also a best student in HSC, and you've said in the past in other reports that there were problems paying fees, etc. So what does your family have to say now after this massive success? They're really happy. They still know that I have to work hard towards my future, because right now I am the role model of the people and I can't be like settled here. And I'm still not satisfied. I don't know why. I just feel like something is gap and I have to work now. तो मेरे पेरेंट्स काफी खुश हैं। उन्होंने बोला कि हमेशा बोलते हैं कि बच्चे माँ बाप के नाम से बेटियां जानी जाती हैं, अभी हमारी बेटी के नाम से हम जाने जाते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्राउनिंग की वजह से शायद ऐसा समय आ जाए जहाँ पे बच्चा एक घर में पैदा हो तो लोग ये ना पूछे कि लड़का है या लड़की, सिर्फ ये बोले कि अगर बेटी हुई है तो लोग गर्व से सर ऊंचा करे कहे कि हमारे घर में देवी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है। और आई वांट टू लीव दैट लेगेसी बिहाइंड मी कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को पुश करें कि अगर मान्या कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, अगर एक ऑटो रिक्शा वाले की लड़की कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। Also, then tell us what's your plan going forward, and what's your message to people who are watching, especially girls, young girls who are wondering whether they should be, going after the dreams or not. मेरा यही लाइक फ्यूचर प्लान है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, बिकॉज क्राउन कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जब मैं जीती तो मैंने एक चीज ही बोला था पर्सनल इंटरव्यू कि मैम, I am not just representing Uttar Pradesh or Manya. I'm representing each and every woman out there who doesn't have voice. I want to be their voice. And चाहे कुछ भी हो जाए, not just a social media, I will work on physical, on ground. जितनी जान लगानी होगी मैं लगाऊंगी, because I know that what I have to change. And जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई भी प्रोफेशन से, कोई भी इंडस्ट्री से, डेफिनेटली मैं अपने दोनों हाथ से वेलकम करूंगी। एंड मैं अपनी पूरी जान लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि whatever I'll do, people will look up to me, and I want to leave that legacy and keep that legacy with me, that if Manya can do, I can too. So that's something which I want to do, and जो भी opportunity मिलेगी दिल से निभाएंगे, और yes, सबको इंस्पायर करते रहेंगे आगे। और जैसे कि आपने बोला कि मेरा मैसेज यही रहेगा कि believe in yourself girls, dream beyond your imagination and find that power inside you, because you have that. And if you are alone, you are stronger. So just keep working hard and be confident. All right, Manya, thank you so much for giving Thank us your you. time. Congratulations, and we wish you all Thank you the so best. much. Thank you. Thank you so much for having me. Thank you. Namaste.